सोमवार को अयोध्या नगरी में राम जी पधारेंगे और पूरा देश इस नज़ारे को सीधे प्रसारण के तहत देखेगा। मगर उससे पहले गोहाना शहर भी किसी अयोध्या से कम नजर नहीं आ रहा। शहर के सभी मंदिर महापुरुषों के नाम से चौकों को इस कदर सजाया गया है कि जैसे एक छोटी अयोध्या बन गया हो। सेवा संस्कार भारती और कई धार्मिक संस्थाओं द्वारा संयुक्त कार्यक्रम के तहत विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। परशुराम आश्रम से शुरू हुई यात्रा पूरे शहर में नाच गाने के साथ निकली तो लोगों ने भी जमकर स्वागत किया। पूरे शहर में भगवा झंडे भी नजर आए। इस दौरान जगत महान न्यूज पत्रकार सारिका नरवाल द्वारा शोभा यात्रा में शामिल शहर की चेयरपर्सन रजनी विरमानी, सेवानिवृत्त एससी विजय कत्याल, अन्य गणमान्यों ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। मैडम राम राम। क्योंकि 2 दिन से पूरा देश राम में हो गया है। कल अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की, उसको लेके पूरे देश में एक दूसरी दिवाली जैसा माहौल है। और मैंने देखा आप 2 दिन से लगातार शहर के तमाम पार्क, तमाम जितने भी महापुरुषों के नाम से चौक है, उनको आप सजा रहे हैं और आपको एक शोभा यात्रा में भी जाना। तो मेरे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से सभी गोहाना वासियों, प्रदेशवासियों को नमन करती हूँ और मैं कहना चाहूँगी कल का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने आह्वान को एक सपना ही नहीं, सच में एक जादू के रूप में लोगों के लिए साबित किया है कि 500 वर्षों से लोगों को इंतजार था इस दिन का। कल 22 जनवरी का दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। तो ये मतलब इतना हर्षोल्लास का दिन है। पूरा देश का बच्चा सबके मुंह पर एक ही गूंज और एक ही आवाज़ है, जय श्री राम, जय श्री राम। और करना भी चाहिए, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि जो कहा वो करके दिखा दिया, करा भी है। और देश के एक एक नागरिक का समर्पण इस आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक मतलब ये समारोह जो आयोजन होने वाला है, इसमें पूरे देश का समर्पण जुड़ा हुआ है। तो इसे भगवान श्री राम मंदिर ही नहीं, राष्ट्र मंदिर का नाम दिया गया है। तो ये देश के लिए जो राष्ट्र मंदिर बना है, जिसमें प्रत्येक नागरिक बड़े उत्साह के साथ जुड़ा हुआ है। शहर में कीर्तन का आयोजन करना, भगवान श्री राम के लिए झांकियाँ निकाली जा रही हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही हैं और नगर परिषद भी पूरी कोशिश के साथ शहर के चौकों को सजा रही है, सुंदर ढंग से सुसज्जित कर रही है। और करना भी चाहिए, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। भगवान श्री राम का अयोध्या में आना, क्योंकि 14 वर्ष का जो वनवास काटकर भगवान अयोध्या वापस आए थे जी, तो दीप जलाकर दीपावली मनाई गई थी। तो शहर को सुंदर बनाकर हमारी भी कोशिश रहेगी। एक स्वागत कर रहे हैं आप? स्वागत भगवान श्री राम के प्रति एक आस्था और एक भाव के साथ, अच्छी सोच के साथ मैं ये कहूँगी कि शहर का भी पूरा कर्तव्य बनता है कि हम अपने शहर को एक छोटी अयोध्या का रूप दें। और क्या करने वाले हैं आप कल विशेष तौर पे? मैं पहले ये जानना चाहूँगी। मैं ये आपसे कहूँगी कि हमारी यही कोशिश रहेगी कि मैं लोगों को ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि घर गली शहर में जहाँ आप रह रहे हो, उसको स्वच्छता के आयोजन तो किया गया है कि अपने शहर को भी स्वच्छ रखें, घर को, गली को भी। घर में दिए जलाएं, दिए जलाकर भगवान श्री राम के प्रति एक आस्था के साथ भगवान राम से ये प्रार्थना भी करें कि जिस भाव के साथ ये मंदिर का आयोजन किया गया है, इस मंदिर में वैसे ही भाव बने रहें और लोग पूरी आस्था के साथ इस मंदिर में जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ शहर की फर्स्ट लेडी बोलते हैं जिसको, नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी जी। और अभी स्वच्छता जो सर्वेक्षण हुआ था, उसमें पूरे हिंदुस्तान में अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो गोहाना को फर्स्ट निकाला गया और राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित होकर आए। मैडम, इस बात के लिए भी हम बधाई देते हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका नाम यूं ही चमकता रहे। फिर से मैं एक बार दोबारा से आपको राम राम कहूँगी, क्योंकि 2 दिन तो हम राम राम ही कहेंगे। जय श्री राम। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे शहर को हरियाणा स्टेट लेवल की ओर से अवार्ड से नवाजा गया है। बिल्कुल, इसके लिए पूरा शहर बधाई का पात्र है। नगर परिषद के कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की है, उनकी मेहनत का सम्मान करती हूँ। उनकी मेहनत के साथ साथ शहर के लोगों का भी साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि उनका साथ और विश्वास नहीं जुड़ता तो शायद उनकी मेहनत भी सफल नहीं हो पाती। तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और मैं कहना भी चाहूँगी, इस मंदिर के आयोजन के लिए भी उन्हें बधाई देना चाहूँगी,
आगे भी हम एक अच्छी सोच के साथ स्वच्छता के प्रति इसी तरह सजग रहें, ताकि हम अपने शहर को नेशनल लेवल पर लाएं। बिल्कुल मैडम, आपके मुख से इसी तरह से मधुर शब्द निकलते रहें और जो युवा पीढ़ी है हमारी, जो कर्मचारी हैं, मैडम के दिल में उनके लिए हमेशा सम्मान रहता है और एक टीम के साथ ये दिन रात इस शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाने के लिए लगी रहती हैं। जय श्री राम, राम राम। राम राम, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़। सुबह उठो राम राम, उठो तो जमीन को आप नमन करते हैं राम राम। इन दिनों राम 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 चारों तरफ भक्ति में देश हो गया है, भगवाकरण हो गया है। मैं एक तरह से कहूँ 2 दिन बाकी बचे हैं अयोध्या में राम की जो प्रतिष्ठित होनी है, लेकिन उन 2 दिन से पहले एक तरफ सियासी तूफान है तो दूसरी तरफ राम का नाम है। इसी कड़ी में आज मैं गोहाना में देखूंगी कि सारे मंदिरों को अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। गोहाना के मंदिरों में कैसी सजावट है, एक शोभा यात्रा भी निकल रही है और इस राम मंदिर को लेकर लोगों में किस तरह का माहौल है, क्या खुशी है, इस बात को लेकर मैंने कई लोगों से बात करने की शुरुआत की है। मैं सबसे पहले विजय कत्याल जी हैं, रिटायर्ड एससी हैं बिजली डिपार्टमेंट से, मैं इनसे जानना चाहूँगी। बाबूजी राम राम। क्योंकि अब तो राम राम बोल रहे हैं सब लोग। हाँ, राम राम में तो ताकत बहुत है जी, बल बहुत है। एक राम राम के शब्द से मुझे एक बात याद आ गई कि कबीर जी थे तो वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो कोई मिलने आए उनसे, तो माई लोई कहते उनकी जो वाइफ थी, उससे उन्होंने कोई तकलीफ बताई। उन्होंने कहा कि आप ना राम राम का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। तो जब वो वापिस आए कबीर जी तो पूछा भाई कौन आया था, क्या था, उन्होंने बताया, मैंने उसको सलाह दे दी। वो बड़ा दुख मान गए। वो कहने लगी मैंने तो अच्छी बात कही है, इसमें बुरा क्यों मान गए। वो कहते हैं कि आपने राम राम 2 बार करने के लिए क्यों कहा। राम का तो एक ही नाम जो है बहुत सागर से पार करते। तो राम नाम देखो, इसमें राम हो कृष्ण हो, तो ये नाम लेते ही जो है ना बड़ा मुंह में मिठासी आती है और बड़ा सहारा सा फील होता है। अच्छा, मतलब 2 दिन बचे हैं वहाँ रामलला की जो प्रतिमा का एक प्रतिष्ठित होनी है, और भारतीय जनता पार्टी लगा लो, प्रधानमंत्री लगा लो, बड़े रंगे हुए हैं इस रंग में। तो क्या लगता है आपको, एक राजनीति है, सियासत है और एक तरफ राम है? देखिए ऐसा है, जहाँ तक राजनीति सियासत का सवाल है ना, देखो ये थोड़ी सी स्वाभाविक सी बात है कि बहुत पुराना ये इशू था जी, कितने सालों से समझो का हुआ था लिटिगेशन, और कब से, और इसका डिसीजन एंड होने को नहीं आ रहा था जी। अब देखो मैं ये नहीं कहता हमें टिप्पणी करने का हक नहीं है जी, ना जुडिशरी पे ना किसी इतने बड़े पदों पे जी, लेकिन जो भी पार्टी के रहते हुए ये फलीभूत हुआ जी, मतलब फैसला चाहे सुप्रीम कोर्ट का है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके साथ सारा इंटरलिंक्ड होता है ना, पैरवी होती हैं जो भी है, जो मतलब सरकार ने एक पक्ष रखा। हाँ, सरकार ने अगर कामयाबी मिली है तो सरकार को भी उसका क्या कहते हैं लाभ कह लो, उसका जो भी है उसको उसका मान कह लो, उसका आदर मिलेगा ही। कोई ना देना चाहे स्वाभाविक से मिले। बिल्कुल। तो इस जो मूवमेंट है परसों, बड़े मतलब एक तरह से दिवाली की तैयारी है, तो मेरे दर्शकों को आप क्या शुभकामनाएं देंगे? देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ा इस राम मंदिर बनने का जो खासकर हिंदू समाज के लिए हुआ है जी, कि हमारा हिंदू समाज छोटी छोटी वर्गों में बड़ा बटा हुआ था, इन द सेंस हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, है ना, और इसके अंदर भी जो सो कॉल्ड अलग अलग कैटेगराइजेशन है इनकम लेवल से या जाति लेवल से, ओबीसी, कई तरह के वर्ग, बहुत मतलब एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन है विद इन हिंदूज जी जी। तो वो जितना एकजुट एक पूरा हिंदू को कर दिया है, बिना जात पात के, बिना किसी ये इवन के चाहे जैन चाहे हिंदू चाहे सिख, ये ना बौद्ध, मतलब सबके मतलब एक तरह ऐसा सूत्र आज तक नहीं आया, ऐसा इशू आज तक नहीं आया जिसने
पूरे हिंदू समाज को ऐसे एक कर एक कर दिया। बिल्कुल, विजय जी ने, कत्याल जी ने बहुत बड़ी बात कही। एक राम मंदिर के नाम से मंदिर का तमाम जातियां, तमाम वर्गों में बटे हुए लोग एक हिंदुत्व की एक छत्र छाया जिसको पंडित बोलते जी आप हैं, आ जाओ एक बार। इस मंदिर के नाम से एक हुए हैं। लगता है कि वैसे तो आने वाले समय में इसका क्या परिणाम होगा कि जिस तरह से आज हम एकजुट होके दिए जलाने के नाम पर या मंदिर के नाम पर, एक लगता है कत्याल जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, इनका दावा भी है, जिस तरह से ये एका बोलते हैं इसको, कि एक संगठित के तौर पे हम इनको देखते हैं, हिंदू जागृत हुआ। और पंडित जी हैं हमारे साथ ही, विजय कत्याल जी के साथ ही रहते हैं अक्सर। मुझे इनके नाम का तो नहीं पता, पर मैं पूछती हूँ, पंडित जी आपका नाम क्या है? मंदिर का प्रदीप है जी। प्रदीप जी, राम राम। राम राम जी। प्रदीप जी, 2 दिन के बाद बड़ी दिवाली होने वाली है हिंदुस्तान में। कल 22 तारीख को हमारे राधा कृष्ण मंदिर में भी अयोध्या के राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमारे मंदिर में, राधा कृष्ण मंदिर में, नई अनाज मंडी में भी हवन का आयोजन किया जाएगा। अच्छा। सवेरे कल 11 बजे से। अच्छा। हाँ जी। आप खुद यजमान कौन होगा उसमें? यजमान से हमारे जी विजय कत्याल जी रहेंगे जी। जी जी। हाँ जी। तो पंडित जी खुद एक मंदिर चलाते हैं, बाबूजियों ने ये मंदिर बनवाया है और पंडित जी उसकी देखभाल करते हैं। ये बहुत खुश हैं कि कल इनके मंदिर में होगा, मैं भी आऊँगी, देखूंगी मैं। ठीक। दूसरे और जगह पे जाएंगे, शहर की फर्स्ट लेडी है रजनी से भी मैं बात करूंगी, और एक्शन साहब भी हैं वैसे यहीं बैठे हैं, मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। राम राम। राम राम, सबको राम राम। ये एक्शन है और शहर के बड़े प्रतिष्ठित वकील होते थे हमारे मनचंदा जी, उनके बेटे। मैं इनसे भी जानना चाहूँगी, एक्शन साहब, ये कल देख रहे हैं आप, कल को लेकर किस तरह से मैंने अभी विजय कत्याल जी से भी बात की, क्या लगता है आपको कल कैसा प्रोग्राम होगा? कल एक पूरा संसार, क्या पूरे भारत में, संसार में इस भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के जो शुभ मुहूर्त निकला हुआ है कल के लिए, तो उसके लिए पूरी दुनिया में एक दिवाली का रूप में बनाया जा रहा है। और सब आज के दिन में सब खुश हैं कि भगवान श्री राम अपने अयोध्या नगरी में अपना मंदिर का अपने जन्मभूमि पर स्थान लेंगे। आप क्या करने वाले, मुझे मेरे दर्शकों को ये बताएं, आप क्या करने वाले कल? हम अपने बच्चों को भी बताते हैं कि भाई हमारे श्री राम जी इतने वर्षों से जो वेट थी, कल एक तरह का दिवाली के पर्व के रूप में उनके साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ बनाएंगे, दिए जलाएंगे और आगे जब मौका मिलेगा तो बच्चों को अपने साथ लेकर अयोध्या के दर्शन भी करवाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि ये बच्चों के साथ अयोध्या भी जाने वाले हैं। मैं और दूसरे गली के किसी नौकड़ पे, किसी मंदिर में जाके लोगों से बात करूंगी और अपने कैमरे से अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। राम राम। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट।